बताना पड़ेगा जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल के सहूलतकार कौन थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोहाट में जलसे से खिताब। कहा, उम्मीद है ना सिर्फ कानूनी इंसाफ होगा बल्कि तारीख से भी इंसाफ किया जाएगा। एक शख्स जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। बताया जाएगा पूरी दुनिया को कि मुस्लिम उम्मा का कायद को फांसी पे क्यों चढ़ाया गया, जो तारीखी वाकया है। अगर अदालत अपनी तरफ से इस इशू को एड्रेस कर देती है तो पाकिस्तान के अवाम में वो उम्मीद आ जाएगा कि अगर आखिरकार कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दिया जाता है तो शायद इस मुल्क के अवाम भी आप पे भरोसा करे। जो मुआशी बहरान है, आज का जो सियासी बहरान है, आज का जो जमहूरी बहरान है, इंसानी हकूक का बहरान है, इन तमाम मसाइल का हल आपका पीपल्स पार्टी के मंशूर में मौजूद है। कोई अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। फरवरी 8 को हम ये पुराना रवायती सियासत, नफरत की सियासत, तकसीम की सियासत, जाती दुश्मनी की सियासत को दफन करके खिदमत की सियासत, एक नई सियासत का आगाज करेंगे। पीपल्स पार्टी का सिंध में बुजुर्ग सियासतदानों को आराम देने का फैसला। पीपल्स पार्टी ने नए चेहरे मैदान में उतारने की तैयारी कर ली। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड ने सिंध में उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। कायम अली शाह और आफ्ताब शबान मिरानी रिटायर होंगे। घोटकी से मेहर खानदान और लाड़काना से उन्नड़ ग्रुप को टिकट मिलेगा। पीटीआई छोड़कर आने वाले शहरियार शर और असलम अबड़ू को टिकट के लिए नो लिफ्ट। हैदराबाद, सांगड़ और शिकारपुर के उम्मीदवारों की सिलेक्शन मुलतवी। अपडेट करें हैं पीपल्स पार्टी का सिंध में बुजुर्ग सियासतदानों को आराम देने का फैसला। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सीट एडजस्टमेंट में अहम पेशरफ्त हो गई है। आईपीपी की कमेटी ने सीट एडजस्टमेंट के लिए हल्कों और उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब कर ली है। जराए के मुताबिक आईपीपी कौमी असम्बली की 20 नशस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की फहरिस्त आज नून लीग के हवाले करेगी। कौमी असम्बली के 19 हल्के पंजाब और एक का ताल्लुक कराची से है, जबकि आईपीपी पंजाब असम्बली के 44 हल्कों में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के गुज़श्ता रोज़ इजलास में मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट के फैसले की तौसीक कर दी गई थी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सीट एडजस्टमेंट में अहम पेशरफ्त हुई है। इंतखाबात करीब हैं, मुकदमात की वजूहात सब जानते हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तमाम केसेस झूठे हैं, खाद चोरी का केस भी बनाया जाएगा। देखते हैं और कितने मुकदमात बनाए जाते हैं। इंतखाबात करीब हैं, मुकदमात की वजूहात सब जानते हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जानिब से यह कहा गया। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन सेनेट नशिस्त से भी मुस्ताफी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने शौकत तरीन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। शौकत तरीन ने दुबई में चेयरमैन सेनेट को इस्तीफा पेश किया था। इस बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन सेनेट नशिस्त से भी मुस्ताफी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने शौकत तरीन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। और सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश इंतखाबी शेड्यूल जाली है। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक इंतखाबी शेड्यूल जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन में दायर दरखास्तों से मुतालिक कोई मुशावरत नहीं की गई। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के अलावा इलेक्शन कमीशन से मंसूब बयान पर तवज्जो ना दी जाए। सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश इंतखाबी शेड्यूल जाली है। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक इंतखाबी शेड्यूल जारी नहीं किया। खेल के मैदान से कुछ खबरें शामिल करते हैं, आपको बताते हैं। स्पिनर इब्रार अहमद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर। ऑफ स्पिनर साजिद खान इब्रार अहमद की जगह स्क्वाड में शामिल कर लिए गए। पीसीबी के मुताबिक इब्रार अहमद अभी तक टेस्ट सीरीज से बाहर नहीं हुए हैं। ऑफ स्पिनर साजिद खान इब्रार अहमद की जगह स्क्वाड में शामिल। पीसीबी की जानिब से यह बताया गया है इब्रार अहमद टेस्ट सीरीज से बाहर नहीं हुए। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान और भारत आमने सामने। भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 260 रन का हदफ दे दिया।
आदर्श ने 62, उदय ने 60 और सचिन दास ने 58 रन बनाए हैं। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद ज़िशान ने 4 खिलाड़ियों को चलता किया। आमिर हसन और उबैद शाह ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर में सब्जियों के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। इतवार बाजारों में भी आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। मज़ीद जानते हैं कराची से अपने नुमाइंदे काशिफ हुसैन से। जी काशिफ। जी बिल्कुल, कराची के बाज़ारों में भी इस वक्त प्याज जो है वो महंगे दामों में फ़रोख्त की जा रही है। इस वक्त हम बचत बाज़ार में मौजूद हैं। सरकारी जो नर्ख है प्याज का 197 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन यहाँ पर प्याज 220 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। प्याज में अजीबोगरीब मामला है कि सिंध में भरपूर फसल हुई है, नई फसल की आमद का सिलसिला जारी है बाज़ारों में, लेकिन वो फसल ज़ख़ीरा की जा रही है, गोदामों तक तो पहुँच रही है, लेकिन बाज़ारों तक वो नहीं पहुँच पा रही। इसी वजह से रिटेल की सतह पर अगर देखा जाए तो एक हफ्ते के दौरान प्याज की कीमत में 80 रुपये का इजाफा हुआ है। मौसम सरमा में ख़ास तौर पर लोग सब्जियां जो है वो रग़बत से खाते हैं, लेकिन इस वक्त कराची में सब्जियां ज़्यादातर जो सब्जियां जो कि मौसम की हैं वो 200 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त की जा रही हैं। टमाटर नॉर्मल हो चुका है, तकरीबन 100 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर सेम की फली जो है वो 250 से 300 रुपये किलो, मटर 250 से 300 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है, गवार फली 200 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है, गाजर 100 रुपये फ़ी किलो से नीचे आने का नाम नहीं ले रही है। सार्फिन का यही मुतालबा है कि अब प्राइस लिस्ट जो है वो गैर मौसर तो पहले थी, अब बिल्कुल वो मंजर से गायब हो चुकी है। ना ही आम बाजार ना ही बचत बाजारों में सरकारी नर्ख पर कोई अमल दरामद होता कि देखा जा रहा है, और खासतौर पर सब्जियां इस वक्त जो है पूरे शहर में मनमाने नर्ख पर फरोख्त की जा रही है। जी हम खबर आपको दे, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना हो गए हैं। ISPR की जानिब से ये बताया गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना हो गए। जी हां, आपको ये बता दें जनरल सैयद आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का ये पहला दौरा है। दौरे के दौरान जनरल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका के आला फौजी और दीगर सरकारी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना हो गए। ISPR का बयान सामने आया है। ISPR का कहना है जनरल सैयद आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का ये पहला दौरा है। दौरे के दौरान जनरल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका के आला फौजी और दीगर सरकारी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना हो गए। जी हाँ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना हो गए हैं। खालिद महमूद से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। जी खालिद महमूद, दौरे की तफसीलात बताइएगा। जी देखें जी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर आज रवाना हो गए हैं और ये इनका सरकारी दौरा है। इंतहाई अहमियत का हामिल ये दौरा है क्योंकि आर्मी चीफ को बने हुए तकरीबन 1 साल हो गया और 1 साल के बाद ये उनका पहला दौरा है। और इस दौरे के दौरान जो है वो इंतहाई अहम मुलाकातें जो है उनकी तयशुदा हैं, जिसमें अमरीकी के जो दफाई हुकाम है उनके साथ उनकी मुलाकात है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ भी उनकी मुलाकात है, जबकि जो दीगर थिंक टैंक्स हैं वहाँ पे उनके साथ भी उनकी मुलाकातें हैं। इस लिहाज से ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि ये उनका पहला दौरा भी है और दूसरा उनके जो दिफाई अमूर के लोग हैं उनके साथ ये मुलाकातें हैं। खासकर जो रीजन की सूरत हाल है, अफगानिस्तान की सूरत हाल है, मशरकी वस्ता की जो सूरत हाल है, इस हवाले से बातचीत करने में और वहाँ के जो दफाई माहिरीन है, जो दफाई एहलकार लोग मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत करने के लिए ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है कि तमाम इशूज पर इस दौरे के दौरान जो है वो बातचीत की जाएगी। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद, आपने तफसीलन आगाह किया।